हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके अलावा और एक कंसेप्ट पढ़ने वाले, दैट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के अंदर भी पढ़ा था, रिफ्रैक्शन के अंदर भी पढ़ा था, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर थोड़ा सा स्पेशल कंसेप्ट है एंगल ऑफ डेविएशन। जनरली उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखो यहाँ पर, ये देखो स्क्रीन पे देखना तुम लोग क्या दिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा so that light entering normally through the surface AC of prism mu is equal to 3/2 does not cross the surface AB, right? ऐसा बोला गया। तो चलो डायग्राम ही बना लेता हूँ डायरेक्टली मैं। आपसे बोला गया कि एक ट्रायंगुलर ग्लास शेप है, ग्लास है मान लेना, ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल थीटा दिया है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट है, राइट? ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा such that ray of light which is incident on surface AC does not cross surface AB, does not cross surface AB। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अभी देखो यहाँ पर ये वाला ग्लास है, चाहे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया आपको, 3/2 दिया। ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1 है। अभी AC पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये रे ऑफ लाइट सीधा चला जाएगा ऐसे। तो ये आपका एंगल ऑफ, ये आएगा डायग्राम। तो यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होने वाला है AC, तो AC से ए रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास के अंदर चला गया। अभी देखो AB के आगे नहीं जाना चाहिए, वो कहाँ, AB के आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसे बोला गया है। तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या आएगा, देखो रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर मतलब हमें पता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्रैक्शन होगा, मतलब रे ऑफ लाइट बाहर आ जाएगा इधर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो ग्लास के अंदर ही टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये सारा खेल है किसका, तो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड क्रिटिकल एंगल का। मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और ये वाला एंगल क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट? तो अगर ये रे ऑफ लाइट AB के बाहर नहीं जा रहा है, मान लो ये इधर आ रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट अगर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रहा है, फॉर TIR टू हैपन क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। वो दो कंडीशन याद है ना तुम्हें, कि पहला कंडीशन है डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, सेकंड कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। बट पूछा क्या है मुझे, थीटा पूछा है, तो ये थीटा को आई में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो ये नॉर्मल है मतलब 90 डिग्री होगा, तो थीटा प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब आई का वैल्यू क्या है, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो इसको यहाँ पे पुट करो तो आएगा 90 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट? उसके बाद आते हैं हम लोग, इसका दोनों तरफ साइन ले लो, तो दोनों साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, विच इज ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पर भी साइन थीटा आएगा ना, साइन थीटा सी, विच इज ग्रेटर देन क्या आएगा, साइन थीटा सी। अभी ये साइन थीटा सी मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी से, म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। एंड फॉर अ गिवन डायग्राम म्यू रेयर कितना है, 1, म्यू डेंसर कितना है, 3/2। मतलब cos थीटा का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3, दैट इज थीटा का वैल्यू। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, थीटा का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ 2/3। क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ 2/3। अगर ये ऐसा हुआ तो रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ नहीं जाएगा। आगे समझ में आते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस।
अभी सर्कल ऑफ इल्यूमिनस क्या है, पहले कंसेप्ट समझ के लो, डायग्राम समझ के लो, उसके बाद डायरेक्टली तुम लोग फार्मूला रट लेना। डायग्राम फार्मूला भी याद रखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। क्या बोला जाता है, देखो आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पे दो मीडियम है, यहाँ पर मान लो पानी है, यहाँ पर मान लो एयर है, ये रेयर मीडियम है, ये वाला डेंसर मीडियम है, और ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, मान लो म्यू दिया। अभी ये पानी के अंदर ना, पानी के अंदर आपको बोला गया कि यहाँ पर हम लोगों ने एक बल्ब लगाया। क्या लगाया हम लोगों ने, बल्ब लगाया, सही है, यह ऑब्जेक्ट हो सकता है। एंड जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, मान लो कहीं, तो जो ऊपर वाला मीडियम है ना एयर, एयर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्वर को रखा है, राइट। तो ऑब्जर्वर ये ऑब्जेक्ट को अगर दिखाई दे रहा है तो रे डायग्राम कैसा बनेगा, देखो इसके लिए सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट, देखो रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ। अभी डेंसर टू रेयर रे ऑफ लाइट जा रहा है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट ने एंगल 0 डिग्री बनाया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री। तो मतलब जो ऑब्जर्वर की आंखें यहाँ पे होगी उसको सीधा इमेज यहाँ पे दिखाई देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो और एक रे ऑफ लाइट ले लो, ये वाला। अभी ये वाला रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसा आएगा ये, सही है। उसके बाद इधर भी अगर आप लोग जाओगे तो रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल आएगा। मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर अगर है तो उसको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो अभी आते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। हो क्या रहा है, देखो रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है। तो डेंसर टू रेयर जा रहा है तो हमें पता है पर्टिकुलर कंडीशन पे, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रे ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होता है, राइट। एंड दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। तो अभी ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल है, सही है, लेस देन क्रिटिकल एंगल है। बट एट द पॉइंट ऑफ क्रिटिकल एंगल, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, मान लो यहाँ पर आपका हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये होगा आपका ग्रेजिंग एमर्जेंस। इस साइड भी देखो, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये रे ऑफ लाइट आपका इधर आ जाएगा, ये आपका ग्रेजिंग एमर्जेंस। तो इसके बाद अगर चले जाओगे, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज़्यादा हो गया, चलो ये भी बना देता हूँ, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो रे ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगा ना, राइट। इसके लिए भी सेम आएगा यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर ये मैं सिर्फ ये वाला रीजन सेलेक्ट करता हूँ, ये रेड कलर वाला रीजन, देखो ये वाला रीजन, अगर मैं ये वाला रीजन कंसिडर कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट होके एयर के अंदर जा रहा है। बट इस रीजन के बाहर वाले जो रेज ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आ रहे हैं। हमें जो ऑब्जर्वर को जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो किसकी वजह से दिखाई देता है, रिफ्रैक्टेड रे की वजह से। ऑब्जर्वर कहाँ पर है, एयर में, तो उसके लिए रिफ्रैक्टेड रे तो ये वाले है ना, तो ये वाले रे उसके लिए कुछ काम के ही नहीं है। आगे पॉइंट समझ में, मतलब कि ये यहाँ पर जो आपका ऑब्जर्वर है उसको जो बल्ब ऑब्जेक्ट दिखाई देगा सिर्फ ये वाले रे ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देने वाला है। तो ये जो सरफेस बनेगा, देखो ये दो रेड पॉइंट के बीच में, यहाँ पर ये जो दो रे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये दो रे पॉइंट के बीच में जो सरफेस दिखाई देगा वो सरफेस कैसा होगा, तो देखना वो सर्कुलर शेप होगा। वो कैसा शेप होगा, यहाँ पर ऊपर से देखो, मान लो एक स्विमिंग टैंक है या पॉन्ड है, मान लो नीचे हम लोगों ने बल्ब रखा है, ऊपर से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, वो एक सर्कल दिखाई देगा। अभी ये सर्कल का भी रेडियस होगा ना कुछ, तो आपसे पूछा जाता है बोलो ये सर्कल का रेडियस, और दिस सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनस। इस सर्कल का रेडियस बोलो कितना आएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनस। क्यों, क्योंकि यहीं पर आपके रिफ्रैक्टेड रे है और यही आपका ब्राइटन्ड एरिया होगा। ये यहाँ पे पूरा डार्कनेस होगा, इधर भी आपका क्या होगा, पूरा का पूरा डार्कनेस होगा, यहीं पे पूरा का पूरा ब्राइटन्ड एरिया है। तो इसका रेडियस कितना, इसका डायमीटर कितना, इसका एरिया कितना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला कंसेप्ट हो गया। चलो डिराइव भी करेंगे फार्मूला हम लोग यहाँ पर, उसके लिए डायग्राम बनाता हूँ मैं और एक, नहीं डिराइव नहीं करते हम लोग, क्या करेंगे डायरेक्टली इसका फार्मूला देखेंगे, राइट। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद फार्मूला।
डेराइव करके अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर, हालांकि डेराइव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिया गया है तुम्हें। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड मिनिमम रेडियस ऑफ अ फ्लोटिंग डिस्क ऑन वाटर सरफेस सो दैट बल्ब इज नॉट विजिबल फ्रॉम सरफेस। आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर वाटर है, सही है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा, एक बल्ब रखा है, राइट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 4/3 दिया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। अभी ये कितना डिस्टेंस पे रखा है बल्ब हम लोगों ने, तो ये रखा है 2√7 सेंटीमीटर पे रखा है। कितना डिस्टेंस पे रखा है, 2√7 सेंटीमीटर पे रखा है। आपसे बोला गया फाइंड मिनिमम रेडियस ऑफ अ फ्लोटिंग डिस्क ऑन वाटर सरफेस सो दैट बल्ब इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सरफेस। चलो स्टार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे एयर के अंदर ऑब्जर्वर है, तो पहले देखो कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस कहाँ आएगा, कैसा आएगा। एक रे ऑफ लाइट है जो कि सीधा जाने वाला है, तो ऑब्जर्वर को दिखाई देगा बल्ब। अभी आते हैं हम लोग ग्रेजिंग एमर्जेंस पे। यहाँ पे देखो ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला इधर चला जाएगा, सही है। ये वाला एंगल क्या होगा आपका, क्रिटिकल एंगल। ये वाला भी क्या होगा आपका, क्रिटिकल एंगल। अभी ये दो पॉइंट के बीच में यहाँ पर क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। क्या बनने वाला है, सर्कल। इसका रेडियस कितना है, r है, राइट। तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, मतलब इसमें ही आपको लाइट दिखाई देगा, बाकी एरिया में लाइट दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड मिनिमम रेडियस ऑफ अ फ्लोटिंग डिस्क ऑन वाटर सरफेस सो दैट बल्ब इज नॉट विजिबल फ्रॉम सरफेस। तो ऑब्जर्वर को ये बल्ब कौन से एरिया में से दिखाई देगा, ये वाले एरिया में से दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग एक डिस्क लगा देंगे, पूरा कवर कर देंगे, तो ये बल्ब दिखाई नहीं देगा। तो डिस्क का रेडियस कितना होना चाहिए, r होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल कैसे आएगा, देखो साइन थीटा सी। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। म्यू रेयर कितना है 1, म्यू डेंसर कितना है 4/3। तो ये साइन थीटा सी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर 3/4 आएगा। अभी ऐसा साइन थीटा सी का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है 3/4 के लिए। 3/5 होता तो वैल्यू मिलता, 4/5 होता वैल्यू मिलता, तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, देखो ये एंगल थीटा सी है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा सी होगा। तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, देखो उसमें बोलो साइन थीटा सी क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ये r² प्लस h² अंडर रूट में, तो r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r² प्लस h² इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/4 आएगा, सही है। चलो इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4r इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ r² प्लस h² आएगा। इसको स्क्वेयर करो, ये कितना आएगा 16, सही तो कर रहे हैं ना हम लोग। चलो देखते हैं 16r² 9, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गलत कर रहे हैं, नहीं सही कर रहे हैं। 16r² 9r² कितना आएगा, 16r² इज इक्वल टू 9r² प्लस 9a²। 16 माइनस 9 कितना, 7r²। तो ये आएगा 7r² इज इक्वल टू 9h²। तो r पता नहीं है, h कितना है, देखो ये हाइट 2√7 है, तो 7r² इज इक्वल टू 9 2√7 का स्क्वेयर है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये आएगा 7r² इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 7 आएगा। तो 7 कैंसल्स आउट, r² इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 इंटू 4 36। तो r कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्क होगा और ये जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपको मान लो वहां पर डायमीटर पूछा तो उसका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। उसका एरिया पूछा तो एरिया कितना आएगा, πr², वेयर r इज 6 सेंटीमीटर। आगे समझ में, कोई डाउट इसमें? चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसके ऊपर आपको एक प्रीवियस ईयर जेईई में इसमें भी क्वेश्चन मिलेगा। देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? इट इज द एंगल बिटवीन, कौन सा एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन एमर्जेंट रे एंड कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे, राइट। तो एक दो केस देखेंगे हम लोग। सबसे पहला केस देखो क्या आएगा, ये आपका अभी बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे डेंसर मीडियम लेता हूँ मैं और यहाँ पर रेयरर मीडियम लेता हूँ। रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर।
तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, आर आएगा। आई इज ग्रेटर देन आर, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये वाला रे ऑफ लाइट ऐसा जाना चाहिए था। तो ये है आपका डॉटेड मतलब एमर्जेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। कोई डाउट इसमें? वही चल रहा है ना टाइम पास वाला पार्ट, कितने बार पढ़ेंगे हम लोग ये सेम ही पॉइंट, राइट। चलो उसके बाद ये हमें डेल्टा ढूंढना है। ये वाला एंगल क्या आएगा बोलो, ये वाला एंगल, ये एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल कितना आएगा, आएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आर, आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आर। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, आर माइनस आई आएगा, सही है। ओके, ये वाला कंडीशन हो गया। इसमें भी मैंने क्या माना है, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, रेरर में जा रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल, लेस देन और इक्वल टू क्या है, क्रिटिकल एंगल है। अगर ऐसा है तो आप लोगों को डेविएशन का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, आर माइनस आई का फॉर्मूला यूज करना है। एंड मान लो आपको बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर एक रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेरर जा रहा है तो उस केस में क्या आएगा, वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल आई ही होगा, सही है। ओके, एंड यहाँ पे क्या दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये रे ऑफ लाइट तो सीधा जाना चाहिए था, मीडियम नहीं है तो, बट एज मीडियम चेंज हुआ इसीलिए डेविएट हुआ, कितना एंगल आएगा, डेल्टा आएगा। अभी देखो ये पूरा एंगल, ये स्ट्रेट लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये डेल्टा आई आई, ये तीनों का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा, 180 माइनस 2i आएगा, कितना आएगा, 180 माइनस 2i। तो यहाँ पे आपके पास डेविएशन के दो फार्मूला देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा r माइनस आई, एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा 180 माइनस 2i, राइट। तो देखो यहाँ पर जो दो लेक्चर अपने हो रहे हैं ना यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, यहाँ से तुम्हें एक बेसिक आइडिया आया होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल। तो जब भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि क्रिटिकल एंगल का है तो सबसे पहले टारगेट करो क्रिटिकल एंगल को। एक बार क्रिटिकल एंगल पता चला तो हम लोग आगे का सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। चलो आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, अभी इसके ऊपर का क्वेश्चन करते हैं। एक ही क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपसे क्या बोला गया, देखो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ये बोला गया कि यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, कितने एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, राइट। ऐसा दिया, रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेरर जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्रिटिकल एंगल। अभी ये तो 20 बेसिक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल फाइंड करके ले लो। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर कितना 1, म्यू डी कितना 2, तो ये थीटा सी कितना आएगा यहाँ पर 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल कितना है 30 डिग्री। कोई डाउट इसमें है? चलो इजी हुआ। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड क्वेश्चन नंबर 2। इसी के अंदर ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देखो, फाइंड डेल्टा इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 15 डिग्री। सही है, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री दिया है, डेल्टा फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड क्रिटिकल एंगल का रिलेशन क्या है। वी नो दैट क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस दैन क्रिटिकल एंगल, मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो उस केस में रे ऑफ लाइट चला जाएगा इधर, राइट। ये आई कितना 15 है, ये वाला आपका क्या होगा आर होगा। ये सीधा जाना चाहिए था बट ये डेविएट हुआ, तो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर आर माइनस आई होता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा आर, क्योंकि आई तो दिया है ना, आई कितना दिया है 15 डिग्री, तो आर निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, अप्लाई करो अपना स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इंटू साइन थीटा, 2 इंटू साइन
15 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, तो ये आ जाएगा साइन आर, और आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ 15 डिग्री, राइट। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा, आर माइनस आई। तो क्या करो तुम लोग यहाँ पर, यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड करो, आई तो तुम्हें दिया है, वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। अभी इसको सॉल्व करते मत बैठना तुम लोग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। आगे समझ में, चलो आते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, आपसे बोला गया है कि फाइंड थीटा इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री है। चलो 30 डिग्री है, अभी 30 डिग्री है, हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या, क्रिटिकल एंगल है, वो कितना है, 30 डिग्री है, राइट। तो व्हेनेवर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टेड रे इमर्जेंस पैरेलल टू द सरफेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो डेविएशन कितना होगा, डेविएशन विल बी आर माइनस आई। केस नंबर 1, आर कितना है 90, आई कितना है 30, 90 माइनस 30 कितना 60 डिग्री। आगे समझ में, तो इसके लिए देखो हमें आर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या है, क्रिटिकल एंगल है, राइट। चलो अभी आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन पे। अभी फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है देखो, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। कितना दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब क्या होगा यहाँ पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो ये सारा का सारा रे ऑफ लाइट इधर आएगा, ये वाला एंगल आए, ये वाला आपका इमर्जेंट रे होगा, नहीं हाँ इमर्जेंट रे होगा, ये वाला होगा डेल्टा। तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डेल्टा का वैल्यू कितना आता है, वो आता है 180 माइनस 2i। तो ये आएगा 180 माइनस 2 इंटू कितना है 45 डिग्री। तो 2 इंटू 45 कितना आएगा 90, 90 माइनस 180 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। आ गया समझ में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड अपॉन एंगल ऑफ डेविएशन एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, राइट। अच्छा ये उस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का फॉर्मूला बोला क्या मैंने, शायद बोला नहीं वो वाला फॉर्मूला, राइट। वो फार्मूला आता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का, वो लिख लेना तुम लोग, भूल गया मैं वो फार्मूला बताना। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस के अंदर जो रेडियस है ना, रेडियस का फार्मूला आता है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वेयर माइनस 1। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस जो कंसेप्ट पढ़ा था उसमें जो रेडियस था उसका ये वाला फार्मूला, डायरेक्टली फार्मूला रट लो। अगर पता चला कि वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का क्वेश्चन है, एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए आप लोगों को, तो उस केस में रेडियस का फॉर्मूला ये वाला यूज करना, आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। इवन तुम लोग वो वाला क्वेश्चन भी ये वाले फार्मूला के साथ सॉल्व करके देखना, आंसर आपको कितना मिला था, वहां पर 6 सेंटीमीटर मिला था, राइट। यहाँ पर भी आपको 6 सेंटीमीटर ही मिलेगा। आगे समझ में, राइट। तो बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।